मनोज बाजपेयी और दीपक डोबरियाल की फिल्म जुगनुमा द फैबल रिलीज हो गई है। जानिए कैसी है फिल्म। मूवी का जो नाम है जुगनुमा द फैबल्स। कलाकार जो हैं मनोज बाजपेयी, दीपक डोबरियाल, तिलोत्तमा सोम, प्रियंका बोस, हिरल सिद्धू और अवान फुकट। लेखक राम रेड्डी, निर्देशक राम रेड्डी, निर्माता प्रताप रेड्डी, सुनमिक पार्क, गुनीत मोंगा और अनुराग कश्यप। रिलीज जो है ये 12 सितंबर 2025 को हुआ है। रेटिंग जो है इसका 5 में से 2.5 रेटिंग दिया गया है। जब एक नेशनल अवार्ड जीतने वाले निर्देशक और अभिनेता एक साथ आते हैं तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि ये कॉम्बो एक जबरदस्त फिल्म लेकर आने वाला है, खासकर तब जब फिल्म के अभिनेता मनोज बाजपेयी हो। राम रेड्डी और मनोज बाजपेयी अब दर्शकों के दिल लिए एक फिल्म लाए हैं, जुगनुमा द फैबल। आइए जानते हैं कैसी है मनोज बाजपेयी की ये नई फिल्म। फिल्म की कहानी है 1989 के दशक में हिमालय पृष्ठभूमि पर आधारित है, इसीलिए पहाड़ों की खूबसूरती पूरी फिल्म में देखने को मिलती है। कहानी के केंद्र में है देव यानी कि मनोज बाजपेयी, जो एक अमीर व्यक्ति है और उसके फलों के कई एकड़ में फैले बागीचे हैं। देव अपनी पत्नी यानी नंदिनी, प्रियंका बोस, बेटी वान्या, हिरल सिद्धू, बेटा जुगू, अवान फुकट और 2 कुत्तों के साथ पहाड़ों में अपनी बगीचों के बीच बने घर में सुकून से रहता है। सुबह सुबह वो पंख लगाकर उड़ने भी जाता है। खुले आसमान के नीचे तारों की छांव में लेटना इस घर के सभी सदस्यों का मनोरंजन का सबसे अच्छा साधन है। बगीचों की देखभाल के लिए मैनेजर मोहन जिनको दीपक डोबरियाल निभा रहे हैं, बगीचे की दवाई छिड़कने का काम चल रहा है। तभी एक दिन अचानक बगीचे में रहस्यमयी तरीके से आग लग जाती है और कई पेड़ जलकर राख हो जाते हैं। ये देखकर देव परेशान हो जाता है। फिर ये आग लगने का सिलसिला बढ़ता जाता है, लेकिन ये पता नहीं चल पाता कि ये आग कैसे लग रही है, कौन लगा रहा है। इस रहस्य की खोज में धीरे धीरे देव को पहले गांव वालों और फिर अपने मैनेजर यानी दीपक डोबरियाल मोहन पर भी शक हो जाता है। वो इससे बचने के लिए पुलिस का भी सहारा लेता है। क्या देव को ये पता चल पाता है कि आग कौन लगा रहा है और क्यों लगा रहा है? आग लगने के पीछे का क्या रहस्य और कारण है? ये जानने के लिए आपको जुगनुमा देखनी पड़ेगी। कैसी है फिल्म? कई सारे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में तारीफें बटोरने और अवार्ड जीतने के बाद अब जुगनुमा द फैबल बड़े पर्दे पर रिलीज की गई है। यह अलग तरह से गढ़ी गई एक खूबसूरत कहानी है, जो बेशक आपको थोड़ी धीमी लग सकती है। बॉलीवुड में एक लंबे वक्त के बाद श्याम बेनेगल जैसा आर्ट सिनेमा देखने को मिला है। फिल्म परी कथाओं और लोक कथाओं पर भी आधारित है, साथ ही पर्यावरण के मुद्दे पर भी प्रकाश डालती है। 1 घंटा 59 मिनट की ये फिल्म एक ही स्पीड में आगे बढ़ती है, जैसे मैं एक स्पीड में बढ़ रहा हूं, जो आपको कई बार अखरती है। हालांकि पहाड़ी पृष्ठभूमि पर आधारित इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी और इसके सीन आपको जो बोर नहीं होने देंगे। कई सीन ऐसे हैं जहां पर आप उनसे जुड़ पाएंगे, जैसे जब सर्दी की सुबह का सीन दिखाया जाता है तो आप भी उस पहर को महसूस कर पाएंगे, आप उस ठंड का एहसास कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आप पहाड़ों में गए हैं तो वहां के गांव मोहल्ले को इस फिल्म में हूबहू पाएंगे। साथ ही हिमालय के लोकल लोगों के फिल्म में एक्टिंग कराना भी मेकर्स की मेहनत को दिखाता है। उन कलाकारों ने भी अच्छा काम किया है, लेकिन कहानी के स्तर पर
फिल्म कंफ्यूज करती है और आप ज्यादा कुछ समझ पाते हैं कि क्योंकि वो हो रहा है, वे ही इस फिल्म की सबसे बड़ी कमी भी है और इसीलिए फिल्म थोड़ी धीमी और खींची हुई भी लगती है। फिल्म में कुछ भी है वो मनोज बाजपेयी ही हैं। उन्होंने हर बार की तरह एक बार फिर अपनी अदाकारी से फिल्म को बांधे रखा है। हालांकि फिल्म में मनोज बाजपेयी ने कुछ ऐसा नहीं किया है जो देखकर मुंह से बाहर निकले, क्योंकि कहानी की मांग ही ऐसी नहीं है। पूरी फिल्म में उनके चेहरे पर एक जैसे ही हाव भाव रहे हैं और वो कभी गाड़ी से तो कभी पैदल बस चलते नजर आए हैं, लेकिन शायद एक